साथियों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए मित्रों, आप सबको पता है रीट की ऑफिशियल आंसर की आ गई है और आंसर की आने के बाद एक हलचल फिर शुरू हो गई है। कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट कब तक आएगा, तो इन कुछ सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। तो देखिए मित्रों, देखिए रीट मेंस की जो आंसर की आई है, आंसर की के बाद मित्रों आपको मैं बता दूं कि लगभग सबके देखते हैं तो कम से कम है ना, आप ये मान के चलो 3 से 4 अंकों का फर्क पड़ा है। ठीक है, इसके बाद कट ऑफ क्या रह सकती है, सर रिजल्ट कब तक आएगा, सबके यही सवाल है। देखो मित्रों, वैसे कट ऑफ का अनुमान सिर्फ सभी एक अनुमान लगाते हैं और कट ऑफ के बारे में तो आपको इतने हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो पहले मैं देखता हूं, सबसे प्रमुख आपका सवाल ये था कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए मित्रों, मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से भी बता दिया था कि आपके आंसर की कब आई थी, कब आएगी, है ना। तो उसी दिन आपके आंसर की भी आई है। तो आप ये मान के चलना कि रीट आप जो रिजल्ट है, रीट का मेंस का रिजल्ट है वो आपका है, वो लगभग ये मान के चलना कि 15 अप्रैल से पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर सुन लीजिए, रीट का रिजल्ट 15 अप्रैल से पहले आ जाएगा। बाई चांस, देखो गवर्नमेंट है कोई, मैं तो गवर्नमेंट हूं नहीं, मैं एक अनुमान लगा रहा हूं। तो मान लीजिए बाई चांस अगर थोड़ा बहुत डिले होता है ना, तो आप ये मान के चलना अधिकतम 20 अप्रैल है, अधिकतम 20 अप्रैल मान के चलिए आप। ठीक है, कितने दिन बच रहे हैं भाई आपके पास? 15-20 दिन मुश्किल से बच रहे हैं और 15-20 दिन आपने इतना भी तो वेट किया है, 15-20 दिन और वेट कर लीजिए। ठीक है भाई, तो आपका रीट का जो रिजल्ट है वो लगभग 15 अप्रैल तक तो आप ये मान के चलना 99% आ जाएगा। बाई चांस अगर कुछ ऐसे ऑफिशियल कोई काम होता है या फिर गवर्नमेंट है तो वो तो अपन भी नहीं जान सकते वो क्या करेगी। तो अधिकतम मान के चलना 20 अप्रैल अधिकतम है, उससे पहले रीट का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब है, देखिए मित्रों, मैं यहाँ जो कट ऑफ की बात कर रहा हूँ वो एसएसटी सब्जेक्ट की कर रहा हूँ, मुझे और सब्जेक्ट की नॉलेज इतनी नहीं है, मैं सिर्फ एसएसटी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। और देखिए मित्रों, जो ये अपन कट ऑफ की बात कर रहे हैं ये क्या है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। कैसी है? अनुमानित कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ। ठीक है, आइडिया लगा रहे हैं हम, आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, बोर्ड जानता है। ठीक है, उसके अब देखिए मित्रों, मैंने पहले वीडियो के माध्यम से जो आपको बताई थी उसी में आज मैं कायम हूं, वो ही मैं आज बताऊंगा। कई देखना, जैसे ही अभी ऑफिशियल आंसर की आई है ना, इसके बाद बहुत कम परसेंटेज बता देंगे। लेकिन मित्रों, जो चीज सत्य होती है वो सत्य होती है। हम कट ऑफ का अनुमान अपने आसपास से नहीं लगा सकते हैं। आप ये मान के, मैं मेरे गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में मैंने 10 जनों को पूछ लिया कि तेरे कितने बन रहे हैं, और मान लो उसमें मेरे सबसे ज्यादा बन रहे हैं और सबसे ज्यादा मेरे कितने हैं, 90, तो मैं क्या मानूंगा, कट ऑफ 90 ही जाएगी ना? ऐसा नहीं हो सकता है। देखो राजस्थान पूरा बाकी पड़ा है, बहुत सारे बच्चे हैं राजस्थान में, तो ध्यान रखना कट ऑफ एक से डिसाइड नहीं होती है, ऑल ओवर से डिसाइड होती है। कट ऑफ पे बहुत सारे फैक्ट काम करते हैं। एक तो है सबसे बढ़िया, आपको मैं बताऊं, एक तो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, एक सेकंड ग्रेड की कल आंसर की भी आ गई है, मैंने आपको मेरे चैनल के माध्यम से बता भी दिया था। एक जो सेकंड ग्रेड है इसका रिजल्ट बाकी है ना। अगर मान लो ये दोनों रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, ये दोनों रिजल्ट इस रिजल्ट से पहले आ जाते हैं, तो मित्रों मान के चलना कम से कम अपने नंबरों में 4 से 5 नंबरों का फर्क पड़ेगा अपने कट ऑफ में। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फिर भी आप में से कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि नहीं सर कुछ तो बता दो, तो भाई मैं आज वही बता रहा हूं जो पहले बताया था मैंने। देखिए ये जो कट ऑफ है ये 2 गुना की है। कितनी है? 2 गुना कट ऑफ है ये, सॉरी फाइनल कट ऑफ है ये। कितनी है? ये फाइनल कट ऑफ है। कैसी है? फाइनल, यानी मैं अंतिम रूप से सिलेक्शन कितने पे होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। और अगर 2 गुणों की बात करें ना कि 2 गुना पे कितने होगा, तो जो कट ऑफ यहां मैं बता रहा हूं ना, इस पे कम से कम 7 नंबरों का फर्क आएगा, 7 या 8 नंबरों का फर्क मान के चलना। यानी 2 गुना 5 अभ्यर्थी होंगे तो 2 गुना में आप ये मान के ना 7 या 8 नंबर, इससे जिसके कम है, क्वेश्चन नंबर का मतलब क्वेश्चन कम है, वो भी सिलेक्शन की दौड़ में आसानी से है। इसलिए घबराइएगा मत सर, बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट वो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मित्रों मैंने पहले भी बताया था कि लगभग आप मान के चलना, यानी 98 या 99, 98 मान लो या 99 मान लो, इससे लेकर 103,
यानी आप ये मान के चले कि 98-99 से 103 के बीच जनरल की रहने वाली है। और अब जो ऑफिशियल आंसर की आई है, इसे 3-4 प्रश्नों का फर्क पड़ा है, सबके पड़ा है, ऑल ओवर राजस्थान के पड़ा है। कोई बिरली जिसकी किस्मत है, कोई बहुत अच्छी किस्मत वाला है, वो तो बात ही अलग है, लेकिन हर बच्चे के फर्क पड़ा है 4 से 5 क्वेश्चनों का, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, अभी तो फाइनल आंसर की भी बाकी है ना, तो अभी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमारी एक कहावत है कि जब तक सांस है तब तक आस है, ठीक है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना। तो अभी आप उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद बना के रखिए, ये नहीं अभी से मायूस हो जाओ, आप मायूस मत हो, ठीक है। तो आप ये मान के चलना जनरल की इससे 1-2 नंबर नीचे ही रहेगी। ये तो मैं क्या बता रहा हूं, ये अधिकतम बता रहा हूं, कैसी अधिकतम बता रहा हूं मैं ये, लेकिन इससे कम से मान के चलना 2 या 3 नंबर नीचे ही रहेगी। और जब रिजल्ट आए, जब आप देख लेना मेरी वीडियो को पुनः, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। देखिए मित्रों, आगे की जो बात करते हैं, हम ओबीसी की बात करते हैं। तो ओबीसी की मैंने पहले भी बताया था कि लगभग मान के चलना 96 से और 100 के बीच जाएगी, लेकिन अभी इसमें 1-2 नंबरों का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की मान के चलना 92 से 95 यानी 95 से 92 से 95 के बीच जाएगी। ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ अनुमानित है, हम अनुमान लगा रहे हैं। मैंने लगभग ये मान के चलना कि 1500 बच्चों का रिव्यू किया है, 1500 बच्चों के रिव्यू के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मित्रों जो एसएसटी है, इसमें क्वेश्चन जो है वो साइकोलॉजी को अगर छोड़ दें और कुछ परसेंट 1 या 2% आपके इसमें जीके वाले पोर्शन में है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है प्रश्नों में, ठीक है। तो ये आपकी डब्ल्यूएस की है। और एमबीसी की बात करूं तो आप ये मान के चलना 87 से लेकर 91 मान के चलना, ठीक है। और ऐसे की बात करें तो आप ये मानो कि ऐसे की बात करें तो आपकी 85 से लेकर 87 तक, ठीक है। और एसटी की मैं अगर बताऊं तो वो है 81 से लेकर 85 तक। लेकिन फिर पुनः बता रहा हूं, अगर किसी के 4 से 5 नंबर इन कट ऑफ से कम हैं, तो वो भी फाइनल सिलेक्शन की दौड़ बता रहा हूं मैं। फाइनल 2 गुना कट ऑफ में तो आप आराम से, जिसके 2 गुना कट ऑफ में तो इसमें 10 नंबर कम कर लेना, अधिकतम बता रहा हूं। 2 गुना कट ऑफ में तो कम से कम 8 नंबर तो मान के चलो, 8 नंबर कम कर लेना इसमें से, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं मैं, कौन से विषय की, एसएसटी की। और जब रिजल्ट आए, जब आप देख लेना। और मित्रों एक बात और आपको बता दूं, देखिए नीचे जो कमेंट करते हैं उन कमेंट को मैं उनको भी जवाब दे देता हूं मित्रों। ये मैं एक अनुमानित कट ऑफ बताता हूं जो मेरा अनुमान है, लेकिन मेरा अनुमान, मैंने आपको क्या कहा था, आंसर के बारे में बताया था ना, मेरा अनुमान एकदम सही निकला था। और आगे भी ईश्वर चाहे सही निकले ही, मेरे कई साथी इसमें संतुष्ट भी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भाई ऐसी बात है, माने न माने आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए फालतू कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मन चाहे तो इस पे विश्वास कर लेना, नहीं चाहे तो मत करना, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रहेगी। अब इस चीज को भी एक बात सत्य भी होती है, आप ये बात मान के चलना भाई, ये बात सत्य है। क्या बात सत्य है? ये बात सत्य है कि देखिए मैं हूं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम में बैठा हूं, तो मैंने एग्जाम में बैठा, मेरे कितने आए हैं, 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कटपिटा के, ठीक है। और मैं मान लीजिए ओबीसी से हूं, तो मैं तो यही मानूंगा ना कि मेरी परसेंटेज तो कितनी जाए, 85 कट ऑफ जाएगी। लेकिन भैया अपने मानने से कुछ नहीं होता है, रियलिटी कुछ अलग होती है। मैं आपको बताता हूं, राजस्थान पुलिस का एग्जाम लगा था आज से कम 6-7 साल पहले, 2015-16 के लगभग की बात है। उस समय मेरे जो क्वेश्चन है वो 150 में से 121 क्वेश्चन सही हो रहे थे। उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, लास्ट में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था ना, उसमें से मैं रह गया था, ठीक है। और उसमें आपके नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, नाम धुरंधर कोचिंग सेंटर है, उन्होंने इतनी ही कट ऑफ बताई थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितना हम चाहते हैं ऐसा नहीं होता भाई। ये सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है, आपका मन चाहे विश्वास करना, नहीं चाहे मत करना, कोई बात नहीं है। लेकिन ये मान के चलना कि ये जो एनालिसिस मैंने करा है, ये लगभग 1500 बच्चों को मानकर करा है। अपन अपने गांव से कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकते। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, इस कट ऑफ के डर को दिमाग से निकाल दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर पे भरोसा रखिए और आगे की जो आपकी एग्जाम है उसकी तैयारी में जी जान से लग जाइए। मित्रों समय बार बार नहीं आता है, क्योंकि समय कभी लौटकर वापस नहीं आएगा, जो समय एक बार निकल जाएगा। मैं मानता हूं चिंता होती है, अब ये मत करना सर आप एग्जाम में बैठ के देखो वहां पर क्या प्रेशर होता है, हमने एग्जाम भी दी है,
देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन मित्रों जो सत्य है वो सत्य है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।